बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, रमज़ान की आमद है। आपको पता है कि जो ही रमज़ान शुरू होता है तो शैतान को कैद कर दिया जाता है, लेकिन शैतान जो है अपने चेले बाल के जो है वो छोड़ देता है। ख़ास तौर पे कहा जाता है कि जो ये छोटे ताजर जो होते हैं, सब्ज़ी मंडियाँ और इसके अलावा हमारे मेन बाज़ार, वहाँ पे जो है शैतान के चेले बहुत सरगर्म होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ अय्याश किस्म के चेले भी शैतान के होते हैं। अभी देखें, शबान का महीना भी उतना ही अहम है जितना रमज़ान शरीफ का, चूँकि शबान के महीने में प्रैक्टिस की जाती है, रोज़े रखे जाते हैं, इबादत की जाती है ताकि रमज़ान में डट के इबादत की जा सके। वैसे तो पूरे 12 के 12 महीने ही बहुत अहम है, क्योंकि ज़िंदगी थोड़ी सी है, लिहाजा इबादत करनी चाहिए, अल्लाह को राज़ी करना चाहिए। लेकिन गुज़िश्ता राज़ यानी रमज़ान से एक दिन पहले थाना लोई बेर के इलाके में जो कुछ होता रहा है वो आप हमारी स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, लेकिन इसकी डिटेल बताते हैं। जनाब आमिर चौधरी साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आमिर चौधरी साहब, ये क्या लुच तला जा रहा है लोई बेर के इलाके में? ये कौन सी सोसाइटी है जहाँ पे ये डांस पार्टियां चल रही हैं? ये बैरिया टाउन है सर। बैरिया टाउन के अंदर स्विक्स सेंटर है, जहाँ पे सैकड़ों ऐसी जो है ना कैफ़े बने हुए हैं और मसाज सेंटर बने हुए हैं, और वहाँ पे ऐसी जो है ना वो जिसको कहते हैं कि गंदगी की जगह बनी हुई है, जिसको आम सरीस उर्दू में कहते हैं चकले बने हुए हैं, ठीक है। और वहाँ पे वीआईपी लड़कियों को झांसा दे के और वो लोग लाते हैं, वहाँ पे उनको नशों पे लगाते हैं और गंदे कामों पे लगाते हैं। और ये देखें, मैं एक इसमें ये जो आप हमारी स्क्रीन पे वीडियो भी देख रहे होंगे, ये सिर्फ ब्लू मस्ट कैफ़े जो मस्त कैफ़े जी, इसके अंदर ये सारा कुछ हो रहा है। अभी देखें, इस जो हमारी थाना लोई बेर पुलिस है, वहाँ पे कुछ एहलकार भी इसके अंदर शामिल हैं, क्योंकि जितने इस एरिए में ये मंथली इकट्ठी की जाती है, वहाँ पे एक हमारे पुलिस एहलकार हैं, उनका भी हमारे ज़राए के मुताबिक जो है ना बाकायदा उनका हाथ है और बाकायदा वहाँ से मंथली इकट्ठी करते हैं, ठीक है। अभी सर ये देखें, जिस तरह से वहाँ पे दीदा दिलेरी के साथ ये डांस पार्टियाँ हो रही हैं और बाकायदा जो है ना नाच गाना हो रहा है और लड़कियाँ हैं और कोई टेंशन नहीं पूछने वाली। ये हेड कांस्टेबल हैं जी थाना लोई बेर के उस्मान चट्टा साहब। उस्मान चट्टा साहब के बारे में ये कहा जा सकता है जी कि स्विक सेंटर के अंदर इनका हाथ बैठता है, और इनका अर्थ ऐसा बैठता है कि ये बिल्कुल किसी को खाली हाथ नहीं जाने देते। लियाकत चट्टा साबिक कमिश्नर रावलपिंडी का पूरे अजीज है, कह सकते होंगे सर, क्योंकि बरादरी का ही हुआ है, क्योंकि चट्टा जो साथ लिखा हुआ है। उस्मान चट्टा साहब जो ना, ये सुना है कि मीडिया के जो लोग होते हैं उनको भी ये डराते धमकाते हैं, ठीक है। और इनके इतनी वहाँ पे गिरफ्त मजबूत है उस एरिए में कि जितने भी वहाँ पे मसाज सेंटर हैं, जितने वहाँ पे कैफ़े हैं, ये इनके ऊपर पूरा इनका हाथ बैठता है। और वहाँ पे चौधरी दानियाल साहब हैं जी, जिनके जो ना मसाज सेंटर भी है, और बाकायदा वहाँ पे नौकरी का झांसा दे के लड़कियों को लाया जाता है, और बाकायदा मसाज सेंटर वहाँ पे चल रहा है। और इतनी सारी आप देखें कि ये ओकियन नाम का जो ओकियन वे है, ठीक है, ये मसाज सेंटर है, और वहाँ पे बिल्कुल ओकियन वे या ओशियन वे, ओकियन वे है। और यकीन माने सर कि इसके अंदर जिस तरह हाली मसाज सेंटर होता तो हम भी इस तरह ना बात करते। पहली बात है, मसाज सेंटर भी नहीं होना चाहिए, हमारे इस्लामी मुल्क है हमारा, लेकिन अगर है तो उसके अंदर देखें इतनी गलीज आगे से अंदर काम हो रहे हैं कि बंदा जो ना वहाँ पे जाके एक दफ़ा विजिट करे। और मैं इसमें सोच रहे, मुझे आपकी ये समझ नहीं आती आमिर चौधरी साहब, एक तरफ तो देखें ना मालशिए जो हैं वो वही मसाज करते हैं ना, मालशिए सरेआम वो शीशियां खड़काते फिर रहते हैं हर मार्केट में, वो जायज़ है, तो कमरे के अंदर मसाज फिर नाजायज किस तरह? कमरे के देखें सर, वो अगर कर रहे होते हैं तो वो अगर शीशियां खड़का रहे होते हैं, जो भी उनसे मसाज करवाता है उसके सारे अगर कपड़े भी उतारते हैं तो कम से कम हैप्पी एंडिंग नहीं करते, वो मसाज करके चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा वकूआ नहीं है। यहाँ पे एक लड़कियाँ रखी हुई हैं और उनके सेक्सी किस्म के ड्रेसेस होते हैं, वो उन्होंने पहने होते हैं, और इंसान के सारे कपड़े उतार के उनको स्ट्रेचर पे लम्हा डाल दिया जाता है। उसके बाद जो ना मसाज के साथ साथ असल में बेसिकली मसाज उनका करना नहीं होता, उन्होंने असल बेसिकली टिप लेनी होती है लड़कियों ने, और जो बंदा अंदर जाता है उसने हैप्पी एंडिंग भी करानी होती है। और हैप्पी एंडिंग करवाने के लिए वो लाजमी मसाज, हैप्पी एंडिंग के लिए मसाज सेंटर में लोग जाते हैं। ऐसे किसी को जरूरत नहीं है मसाज सेंटर की में जाने की। लेकिन उस्मान से चट्टा जो है ये भी हैप्पी एंडिंग के लिए जाता है उधर?
ये इसकी सर इतनी ये हेड कांस्टेबल है वहाँ पे थाना लोही बेर के अंदर। लेकिन जो हमारे ज़राए हैं, जो पुलिस ज़राए हैं, जो हमारे वहाँ पे जो भाई लोग आगे पीछे नज़र रखे हुए हैं, उनका ये कहना है जी कि ये जाता है वहाँ से मंथलियाँ इकट्ठी करता है और वहाँ से जितना भी इसका सर इतना हाथ बैठता है कि वहाँ पे उन सब लोगों को पता है जी कि उस्मान चट्टा साहब से बात करनी जी थाना लोही बेर, क्योंकि थाना लोही बेर की दूध आती है हमारे। यार ये जो मसाज सेंटर हैं, ये वहाँ पे सुना है कोई फनकार लोग, गुलकार भी वहाँ पे जाते हैं, वो अपने नगमे गाने पेश करते हैं और फिर वो गानों की कुछ पैसे ले लेते हैं, कुछ मसाज करा लेते हैं, ऐसा भी है कुछ? ये सर मसाज सेंटरों के अंदर वो गाना गाने नहीं जाते, ये जाते हैं जी जो कैफ़े बने हुए शीशा कैफ़े। और वहाँ पे सर अगर हमारी इस्लामाबाद पुलिस एक दफ़ा ऑपरेशन करे तो मैं समझता हूँ कि 2000 या इतने शायद मसाज सेंटर होंगे। और कहते हैं ना वहाँ पे गली सर काम के लिए जो चीज़ें जगह बनी हुई हैं वहाँ पे इतनी ज़्यादा होंगी। और मैं समझता हूँ सर वहाँ पे ये लोग कारोबार करते हैं, शीशा कैफ़े का जिस तरह एक दुकान डालते हैं इस तरह डाली जाती है। नहीं, शीशा कैफे के साथ साथ फिर वहाँ पे आइस, चरस, हेरोइन जो फराहम और की को जाती गोलियां है, मिलती हैं डांस वाली, वो भी लड़कियों को डांस दी वाली जाती हैं, गोलियां, बंदों को भी दी डांसिंग जाती पिल्स हैं। वगैरह। और फिर वहां से जो जोड़े निकलते हैं नौजवान, वो बड़े बड़े हादसात का शिकार हो जाते हैं। इस्लामाबाद में कई दफा ऐसा हुआ है। तो इस्लामाबाद ने पुलिस ने क्या मतलब, या तो उनको एनओसी दे दे कि जी आप काम चुक के रखो, तो या फिर उनको ठप करवा दे। पुलिस जराए हैं सर, वो उनका ये कहना है, जब पुलिस से पूछा जाए तो वो कहते हैं जी इनको एक जगह जो दी हुई है वहां पे करें। एक भाई जगह कहाँ के F9 पार्क दी हुई है? नहीं, ये स्विक सेंटर में एक जगह दी हुई है, वहां पे करें सब कुछ। और वहां पे ही पुलिस जाती है, जो हमारे पुलिस वाले भाई हैं, जिस तरह ये उस्मान चट्टा साहब हैं, ठीक है, ये अब जाते हैं मंथलियां इकट्ठी यार करके आराम से उस्मान चले चट्टा जाते का हैं। तो आपने कच्चा चट्टा निकाल दिया है, लेकिन बाकी देखे ना थाना लोही बेर में सिर्फ उस्मान चट्टा ही तो नहीं है ना, और भी तो यार गुनाहगार होंगे ना वहाँ पे। बहुत सारे एहलकार ऐसे शामिल हैं। ये तो आला पुलिस अफसरान को चाहिए कि इन सब का मुहासबा किया जाए, उनको चेक किया जाए कि यार इनमें से कौन कौन से पुलिस एहलकार शामिल हैं वहाँ पे, और कौन कौन से ऐसे काम में धंधों में मुलव्वस हैं जो पैसे लेके ये धंधा थाना करवा रहे लोही हैं। बेर में आजकल SHO कौन है? आसम गफार। आसम गफार साहब। अच्छा, आसम गफार की शोहरत अच्छी है या वो सरप्रस्ती करते हैं ऐसे? नहीं, आसम गफार साहब की शोहरत तो बहुत अच्छी है। पहले थाना खन्ना में रहे हैं, वहाँ पे भी इन्होंने जराइम पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया। लेकिन अब वहाँ उस थाने के अंदर देखा है, आपको पता है बैरियर टाउन है। बैरियर टाउन में तो मैंने सुना उनके अपने गार्ड्स हैं, अपनी सिक्योरिटी है, वो तो इस्लामाबाद पुलिस को तो अंदर ही नहीं आने देते। जाती है पुलिस, लेकिन सर पुलिस अपना नजराना लेके आ जाती है। अब इसमें देखें SHO जब रेड करता है तो जब हम इनकी जो काली भेड़ें हैं पुलिस के अंदर वही मुलव्वस होंगी तो SHO के हाथ क्या आएगा? SHO को तो खाली हाथ ही आना पड़ेगा, उसको तो सब की रिपोर्ट दी जाती है। लेकिन जो जितनी उनकी पीछे थाना खन्ने के अंदर जो उनकी किरदार था वो माशाल्लाह बहुत अच्छा था जी, उन्होंने बहुत अच्छी कार्रवाइयाँ की हैं। लेकिन यहाँ पे वो एक पुलिस वाले से मैंने पूछा था कि यार ये जो मसाज सेंटर पे आप छापा डालते हैं, कुछ आपके हाथ भी आता है? कहती सबके जिस्म पे तो तेल लगा होता है, तो हमारे हाथ कुछ आते नहीं, आता है जो तिलक जाता है। ऐसी बात है? बिल्कुल सर, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। क्योंकि तिलक इसलिए जाता है क्योंकि अगर जो ईमानदार अफसर उनको गिरफ्तार भी कर ले और बीच में उन्हीं के पेटी भाई उनकी सिफारिशी भी आ जाते हैं कि इनको छोड़ दिया जाए, वैसे ही उनका हाथ तिलक रहा होता है तेल के ऊपर। हाँ। तो जब बंदा कहता है पकड़ा भी नहीं जाएगा तो छोड़ना भी पड़ेगा, तो चलो अपराधी गाली मान लीजिए। बिल्कुल ठीक है। तो इंशाल्लाह नाजरीन, आपको बाकी भी जो इस्लामाबाद में इस किस्म के जराइम हो रहे हैं वो भी बताएंगे। अभी चूंकि जो शराब फरोशी का धंधा है थोड़ा सा उस पर कमी आएगी, लेकिन आखिरी अशरे में, रमज़ान के आखिरी अशरे में ज़ोर पकड़ जाएगा, चूँकि जो ब्लैकी हैं वो शराब जो है वो स्टॉक करेंगे, फिर चांद रात के लिए, फिर ईद टरो मरो के लिए ठरा जो है वो बहुत ज़्यादा बिकेगा। फिर ये स्टोरीज़ भी हम आपको बताएंगे कि अल्लाह रहम ने कितनी बेची है, अन्य शाह ने क्या वारदात डाली है, और गुटका ने कितनी शराब और चरस बेची है। सारी चीज़ें फिर आपको साथ साथ हम बताएंगे। और मेरा ख्याल 20-25 रोज़े ये मसाज सेंटर वाले जो हैं ये भी थोड़ा सी परहेजगारी की तरफ जाएंगे, लेकिन 25वें और 26वें रोज़े को ये दोबारा टिप टाप करके दोबारा हाज़र नाज़र हो जाएंगे, और फिर शैतान के साथ इनकी तमाम जो राब्ते हैं वो बहाल हो जाएंगे, और फिर नए सिरे से इनका ज़ोर पकड़ेगा। फिर हम साथ साथ आपको आगाह करेंगे। शमशाद मांगट और आमिर चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।